इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सब की ओर से परम पूज्य गुरुदेव जी से करपत्र निवेदन प्रार्थना। नमो शक्ति नमो शक्ति नमो शक्ति नमो शक्ति नमो शक्ति नमो सामने में उपस्थित सभी धर्म बंधुगण, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, जैसा अभी आप लोग सुन चुके हैं कि हम लोग अष्टमी की तिथि पर आपस में विचार विमर्श के लिए
उपस्थित हुए हैं। पिछले प्रतिपदा के दिन से आप सभी लोग किसी न किसी रूप में उस भगवती भवानी माँ चंडिके देवी की उपासना में लगे हुए हैं, साधना में लगे हुए हैं। मातृ रूप में उपासना करने से हमें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पर फल प्राप्त होता है। वह माता करुणा की मूर्ति होती है, दया की मूर्ति होती है और वह सहज ही अपने पुत्र के हर बात को स्वीकार कर लेती है। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ साधना माता के रूप में कहा गया है। वैसे तो देखा जाए तो नाम, रूप कुछ भी कहा जाए, चाहे काली कहें, चंडी कहें, माँ दुर्गा कहें, विष्णु कहें, ब्रह्मा कहें, जो भी कहें, उसके अंदर हम शक्ति के रूप में ही उसकी उपासना करते हैं। शक्ति, और वह शक्ति क्या है ये आप सभी लोगों को भी अनुभव है कि शक्ति क्या होती है। हर कोई जीवन में अनुभव करता है। कई बार आपको ऐसा बोलना पड़ता है कि आज हमारे में शक्ति नहीं है। अरे 4 बार 10 पे ही हो जाए तो आपको बोलना पड़ जाता है कि आज चलने की शक्ति नहीं है, घूमने की शक्ति नहीं है। तो वह शक्ति का बोध होता है कि कोई ना कोई शरीर में हमारे है वर्तमान, जिसकी कृपा से, जिसकी छत्र छाया में हम हर कुछ कर रहे हैं, अपने हर कार्य कर, सुबह से शाम तक का, परिवार परिजन से लेकर समाज तक का सब कुछ काम उन्हीं की कृपा से हम कर रहे हैं। अब उस शक्ति को हम बोध तो करते हैं कि हमारे अंदर है, लेकिन हम कभी प्रयास नहीं करते हैं कि उस शक्ति का हम साक्षात्कार कर सकें, उस भगवती का हम साक्षात्कार कर सकें। देवी का दर्शन, सुख और मोक्ष, ये सभी जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। जो मोक्ष की इच्छा रखता है वह किसी भी सुख, दूसरे सुख की तरफ आकृष्ट नहीं होता है। वह सिर्फ देवी दर्शन और बंधन कटने की प्रतीक्षा करता है। उसी के लिए वह, उसके मन में जो प्यास होता है वह सुख के लिए नहीं है, वह दर्शन की है। अगर इस तरह की भाव हो जाए तो हम उसके लिए आगे का प्रयास कर सकते हैं कि कैसे होता है। और हम किसी चीज को देखना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है। जैसे आप सामने के पेड़ पौधों को देखना चाहते हैं, किसी अन्य वस्तु को देखना चाहते हैं, तो नेत्र इसका प्रमाण है। नेत्र के माध्यम से हम इसे देख सकते हैं। तो नेत्र क्या हुआ? प्रमाण हुआ, या कहिए साधन हुआ। यह साधन है, लेकिन इसमें अगर दोष है, नेत्र में अगर किसी प्रकार का दोष है, रोग है, मोतियाबिंद है, तो हम इसे नहीं देख सकते हैं। इसे हम नहीं देख सकते हैं। तो देखने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? हमें उस रोग को दूर करना पड़ेगा, रोग से रहित बनाना होगा नेत्र को, किसी न किसी साधन के माध्यम से, औषधि के माध्यम से। और औषधि क्या करता है? हमारे नेत्र के रोग को, दोष को दूर करता है, न कि नेत्र को ज्योति प्रदान करता है। ज्योति तो पहले से है, सिर्फ हमें एक दोष आ गया है, रोग आ गया है, उसकी निवृत्ति करनी है, तो फिर हम देख लेते हैं। इसी प्रकार से हम उस भगवती का दर्शन करना चाहते हैं, तो हमारे अंतःकरण में प्रमाण वृत्ति उदित होती है। उसका बाह्य कर्मों और आंतर वासनाओं के
कारण रोग विक्षेप रूप उत्पन्न हो गया है। अब उसको दूर करने के लिए हमें साधन की जरूरत है, उस मल को हम दूर कर सके। जो हमारे अंतःकरण के परमाणु वृत्ति के ऊपर मल के रूप में जमा होने से क्या होता है, विक्षेप। विक्षेप कहाँ होता है, हमारे चित्त में, हमारे मन में विक्षेप पैदा होता है। विक्षेप होने से हम देख नहीं पाते हैं। जिस तरह से जल है, तालाब है, उसमें एक ढेला फेंक दीजिए, जब तरंग चलने लगेगा तो आपको नीचे की वस्तु दिखाई नहीं देगा, कितना भी स्वच्छ जल। और जब तरंग शांत हो जाए तो देखिएगा तो एकदम नीचे क्या बैठा हुआ है दिखाई दे देगा। उसमें घूमती हुई सभी चीजें, मछलियां दिखाई दे देंगी, और कुछ भी सामग्री पड़ा होगा तो वो भी दिखता है। तो यह दूर करना है उस रोग को। और रोग जब दूर हो जाता है तो रोग को दूर करने का क्या हुआ, वो साधन हुआ। तो साधन का उपयोगिता कब तक है, जब तक वह रोग दूर ना हो जाए। रोग दूर हो जाने के बाद साधन का त्याज्य हो जाता है, वह उसकी उपयोगिता नहीं रहती है। इसी प्रकार से हम लोग जब देखना चाहते हैं तो हमारा क्या साधन है जो हमारे अंदर के दोषों को दूर कर सकता है, हमारे अंतःकरण को पवित्र कर सकता है। हम शारीरिक, मानसिक, वाचिक तप करते हैं यहाँ पर बैठकर या घर में बैठकर, ताकि हमारा अंतःकरण पवित्र हो। शारीरिक तप क्या है कि सुबह उठते हैं, उठने की क्या प्रक्रिया है, सबसे बिस्तर पर बैठते हैं तो हम अपने हाथों का दर्शन करते हैं। कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्म, प्रभाते कर दर्शनम। पहले उठना चाहिए बिस्तर पर तो अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए, हथेली का। यह शुभ पवित्र होता है। किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे को पहले देखने से अपने हथेली का दर्शन करिए। फिर 2-4 मिनट जिस देवी देवता को याद आप करते हैं, जिसकी मंत्र जपते हैं या जिसका स्मरण सदैव करते हैं, उनका याद कर लीजिए। फिर पृथ्वी पर चरण रखने से पहले हम क्षमा याचना करते हैं। यह भी माता है, पृथ्वी भी माता है। जिस पर आदमी चलता है, ठोकर लगता है, गिरता है तो वह भी शरण देती है, फिर उसी के गोद में हम गिरते हैं, वही हमें उठाती है। तो उनके लिए भी प्रार्थना कर लेते हैं कि समुद्रे वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व। और फिर चरण स्पर्श करके, पृथ्वी का स्पर्श करके फिर चरण पूज पर रखते हैं। फिर यहाँ से हमारी दिनचर्या की शुरुआत होती है। तो नवरात्रि के समय विशेष करके हम क्या कर रहे हैं, अभी भूमि शयन कर रहे हैं आप लोग, अल्पाहार कर रहे हैं, एक बार ही आहार लेते हैं। अनेकों प्रकार से आप जप, तप, ध्यान, धारणा ये सब में लगे हुए हैं, ताकि हमारे शरीर में पवित्रता हो, हमारे मन में पवित्रता हो, किसी प्रकार का विचार न उठे। और ज्यादा आहार न हो, युक्ता आहार विहार से। देखिए ज्यादा आहार लेने से क्या होता है, आलस होता है। आलस होगा, निद्रा होगा, तो आप साधना नहीं कर पाएंगे। और कम आहार, बिल्कुल आहार छोड़ दीजिए, बिल्कुल निराहारी, फिर जल पकड़िए, तो क्या होगा, इतना कमजोरी हो जाएगा कि चक्कर खा के आप गिर भी सकते हैं। इसीलिए आहार उतना ही उचित है जितना आपके साधना में न बाधा न बने, और लेना उतना ही उचित है जितना कि जो आपके शरीर में स्फूर्ति बना रहे। न अति न कम, मध्य मार्ग में चलना है। और इसके साथ साथ मन को नियंत्रित करने के लिए भरपूर कोशिश करना है, इंद्रियों को रोकना है। अब इंद्रियों को रोकना सरल काम नहीं है। देखिए कोई चीज प्रवाहित हो रहा है, जैसे नदी प्रवाहित हो रहा है, नदी में जल का प्रवाह चल रहा है, आप बाहर से देखते हैं तो आपको पता नहीं चलता है। लेकिन आप नदी में जाइए और नदी में जाकर के आप
खड़ा होते हैं या विपरीत दिशा में, उस धारा के विपरीत दिशा में बढ़ते हैं, तब पता चलता है कि जल में कितना वेग है। इसी प्रकार से इंद्रियों को रोकने की कोशिश करते हैं तब उसका प्रभाव का पता चलता है। इंद्रियों को आप दमन करने की कोशिश करें तो प्रभाव पता चलता है, इसमें कितना वेग है। वह कहा जाए कि चोर ठग नहीं बल्कि डाकू है। इंद्रियों को डाकू कहा गया है। चोर वह होता है जो आप सो रहे हैं और आपका सामान चुरा कर चला जाए। ठग वह होता है जो आपको चकमा देकर आपका सामान ले जाए। और डाकू वह होता है जो कि आपके सामने आता है, मारता है, पीटता है, पर सब कुछ लेकर चला जाता है। इंद्रियां सोने में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करती हैं और न ये चकमा ही देती है। ये जानबूझकर हमारे सामने अपनी इच्छा प्रकट करती है, डट कर सामने आ जाती है और बलपूर्वक हमारे मन का अपहरण करके ले जाती है। बलपूर्वक आपके मन का अपहरण हो जाता है। तो इसलिए साधक को इन इंद्रियों से सदैव ही सावधान रहना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से आंधी आता है तो दिशाओं का दिखना बंद हो जाता है, लेकिन जब नाविक इस आंधी को, ज्ञान को जानता है तो वह बचता है। तो जिस प्रकार से आंधी आने से दिशाओं का दिखना बंद हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे इंद्रियों में वेग आता है तो साधक का क्या होता है, विवेक काम करना बंद कर देता है और उसकी बुद्धि मन के साथ जुड़ जाती है और नुकसान हो जाता है। तो वही बचता है जिसको आंधी के विज्ञान का ज्ञान हो। क्या नाविक लोग जानते हैं, वह देख करके जान जाता है, लक्षण देखकर उसको बोध हो जाता है कि अब आंधी बड़ा तूफान आने वाला है और वो बचाव में लग जाता है। यही नहीं, गांव के लोग भी वायुमंडल के देखकर समझ जाते हैं कि अब जोर की आंधी आने वाली है, चलो अपनी बचाव करो। वे भी उस ज्ञान से बच जाते हैं। तो उसी प्रकार का ज्ञान साधक को भी होना चाहिए। कब हमारे इंद्रियों में वेग पैदा होने जा रहा है, ऐसा जानेगा तो अपने मन की सुरक्षा कर सकता है। और जब तक ऐसा नहीं हो पाता है तब तक साधक कितना भी प्रयासशील हो, वह विद्वान हो, लेकिन वह साधना के क्रम की पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार साधक को भी अपने अंदर में, इंद्रियों में जो वेग उत्पन्न होने वाला है, उसका जब तक ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक वह परिपक्व साधक नहीं बन पाता है और न ही हम अपने मन को नियंत्रित कर पाते हैं। और जब तक मन नियंत्रित नहीं करेंगे, जब तक मन में हमारा विषयों का सुख रस रहेगा, तब तक उस तत्व को, उस भगवती का हम दर्शन नहीं कर सकते। जब तक रस सुख न जाए, कौन सा रस, विषय का रस, भोगों का रस, तब तक वह इंद्रियां हमें पराधीन बनाकर रखती हैं। तब उसका रस सुखाने का क्या उपाय होता है कि भाई हम पूर्ण प्रयास के साथ अभ्यास। गीता में ही प्रश्न जो है अर्जुन ने भी भगवान से पूछा, तो उन्होंने कहा अभ्यासे न तू कौनते वैराग्य न चल गुह्यते। देखो, अभ्यास और वैराग्य से तुम इसको जीत सकते हो, इन इंद्रियों को, मन को। इंद्रियां अपने विषयों से लौटेंगी तभी मन का उद्वेग कम होता है। इंद्रियां अपने विषयों की तरफ रहेंगी तो मन में चंचलता रहेगा। और जब तक इंद्रियां विषयों में लगी रहेंगी, संसार में लगी रहेंगी, तब तक हम चाह करके भी अपने मन को उस भगवती में नहीं लगा सकते, उसके चरणों में नहीं लगा सकते। शक्ति जो हमारे अभ्यंतर में उपस्थित है और संसार विषय बाहर में उपस्थित है। तो इंद्रियों को बाहिर्मुख ना होकर अंतर्मुख होना चाहिए।
अगर इंद्रियां हमारा बहिर्मुखता छोड़ दें, अंतर्मुख हो जाएं, तो तत्काल हमको ज्ञान जागृत हो सकता है कि हम कौन है, हमारे अंदर जो शक्ति है वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है। लेकिन वो होती नहीं। तो आप कहेंगे कह रही इंद्रियों को भगवान दिया ही क्यों? अगर इंद्रियां न रहती, बहिर्मुख न रहती, अंतर्मुख होती तो हमको ब्रह्मज्ञानी बन जाते, हम उस भगवती का साक्षात दर्शन कर लेते। लेकिन सोचिए, अगर इंद्रिय न रहे तो आप संसार में जीवन कैसे जी सकते हैं? एक अंधा के समान, एक बहरा के समान, एक गूंगा के समान किस तरह का जीवन जी सकते हैं? वो भी कठिन है। इसलिए परमात्मा ने तो अपना जो काम किया है सोच समझ कर किया है, उस माता ने जो अपना काम किया है सोच समझ कर किया है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उसे संघर्ष करके बार बार जो अभ्यास अभी निरंतर आपका चल रहा है पिछले 7 दिनों से, इसी अभ्यास को और आगे जारी करना है। मतलब यहां से जाने के बाद भी आप घंटा 2 घंटा का इसी तरह के दिनचर्या में जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इतना आपके पास तो समय है। और इसके लिए हम अभ्यास करते हैं कि हमारा इंद्रियां हमारे अनुकूल हो, मन अनुकूल हो। तो इसके लिए समय निकालना पड़ता है। और वैराग्य का मतलब क्या हुआ? उन विषयों से दूरी, उन विषयों से दूरी जो हमको अंदर की तरफ जाने में बाधा पैदा करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि साधक अगर चाहता है वास्तव में तो उसमें पात्रता होनी चाहिए, अपने में पात्रता बढ़ाना है। पात्र ही जो होता है वही जल्दी से जल्दी गुरु के उन संकेतों को, संत महापुरुषों के उन संकेतों को, उन सूत्रों को पकड़ लेता है, और सूत्र पकड़ लिया तो वह सरलता से वहां तक पहुंच जाता है। तो क्या है पात्रता? यह है साधन चतुष्ट है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है साधन चतुष्ट है: विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्षा। और इसमें भी षट संपत्ति में सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये सब गुण धीरे धीरे हम अपने अंदर में कोशिश करें, इन पर धीरे धीरे निरंतर निरंतर निरंतर, चाहे आश्रम में रहे, चाहे घर में रहे, चाहे जहां भी रहे, निरंतर इसकी कोशिश करें कि हमारी इंद्रियां हमारे अनुकूल हों। प्रयास करिए। अब तो देख रहे हैं, बैठते हैं तो आपकी इंद्रिय कहीं ना कहीं ले जाती है, या तो जो विषय पहले भोग चुके हैं या जिसकी आप कल्पना करते हैं, तो आप उधर ही आपको खींच कर ले जाता है। इसलिए बार बार हमको इसका अभ्यास करना है। शांति, सम, दम। सम दम का अर्थ यही होता है कि आप उसको खींच कर बाहर लाओ, उसको अंदर में रोको, तभी आपका मन शांत हो सकता है। मन को भी रोको कि विषयों के साथ न जाए। तो एक साथ सभी इंद्रियों को खींच के लाना। ये नहीं सोचेंगे कि आप चलो थोड़ा देख लेते हैं, देखने से क्या होगा, फिर कुछ दिन देखेंगे तो इच्छा होगा कि फिर चलो थोड़ा इससे बात कर लेते हैं, बात करने भर से क्या होगा, फिर कुछ दिन बात कर लेंगे तो इसका परिणाम ये होगा कि फिर आपकी इंद्रियों में ऐसा वेग आएगा कि फिर आपका मन उसको संभाल नहीं सकता। इसलिए शुरू में ही काटो। अब जान रहे हैं कि हमारे लिए उचित नहीं है। हम जिस पथ के पथिक हैं, चाहे हम किसी में हैं, विरक्त हों या गृहस्थ हों, दोनों के लिए एक मर्यादा बना हुआ है, दोनों के लिए मर्यादा है। गृहस्थ के लिए भी है कि आप मर्यादा में रहिए, एक नारी व्रतधारी बनिए, आपकी आंखें, आपकी दिमाग, आपका मन कहीं इधर उधर भटकने ना सके, उसको रोक के रखिए। विरक्त के लिए तो हर रूप से दूर रहना है, हर तरह से उसको अपने शक्ति को, जो शक्ति है शरीर में, उसको संचित रखना है। जो अपने शक्ति को जितना ही संचित करता है उतना ही उसका शरीर निरोगी काया होता है, उतना ही वह व्यक्ति दीर्घायु होता है, रोग रहित होता है। इसी प्रकार रोग का आक्रमण नहीं होता है और अध्यात्म के पथ में बहुत तेज गति से उसकी उन्नति होती है। तो हमें अपने अंदर जो शक्ति है
जिसे धातु या बीज कहा जाता है, उसको भी संजोना है, रोकना है। वह बहुत बड़ी शक्ति का स्रोत है। इसीलिए पहले 4 बताया जाता था आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी इसकी महत्ता थी। तभी जो है लड़के अपने जो है विषयों को पढ़ने में, सीखने में, याद करने में उनका स्मृति बना रहता था। धीरे धीरे स्मृति, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो मन हमारे अनुकूल ना हो तो हम कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि हमारे में पात्रता हो। अपात्रता नहीं है, आपके पात्र में छेद है, तो वह देता भी है तो वह निकल जाता है। अब देखिए, एक साथ हर आदमी रहता है। खेत में भी देखते हैं हम लोग कि भाई क्षेत्रों से गुजरते हैं, किसान लोगों को देखते हैं, एक समान वह खेती करता है, खेत में वह खाद देता है, जल देता है, और कचरा जो जमता है उसको निकाल करके फेंकता है। वह भी तो कचरा सफाई करता है। तो आप राम नाम की खेती करने चले हैं तो आपको भी अंदर के कचरा को निकाल कर फेंकना होगा। अगर हमारे अंदर में कचरा रहेगा और अंतःकरण हमारा शुद्ध नहीं होगा, हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली वह प्रमाण वृत्ति में किसी तरह का दोष रहेगा, तो हम कैसे उस परिपक्व फसल को पा सकते हैं, कैसे उसका दर्शन कर सकते हैं। इसलिए किसान भी सफाई करता है। फिर भी उतना करने के बाद भी धान उसका जब पक जाता है, काट करके खेत से अपनी खलिहान में लाता है, वह उसकी मिसाई करता है, फिर उसको ओसाता है। ओसाने के बाद देखिए कुछ पुष्ट दाने होते हैं जो नजदीक गिरते हैं, और जो जिसको अलग अलग क्षेत्रीय भाषा में क्या क्या बोलते हैं, यहाँ पिलई शायद बोलते होंगे, जो हल्का होता है वह दूर फेंका जाता है, और जो खरपतवार भी होता है वह भी दूर जाकर गिरता है। अरे एक समान ढंग से सबका उसने तो पोषण किया। वो तो नहीं चाहता था कि हमारे खेत में पिलई पैदा हो, क्योंकि उससे तो उसका उपज कम हो जाता है, लेकिन वो हो जाता है। क्यों होता है? इसी तरह से मनुष्य भी कुछ हल्के किस्म के हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? हमारा देश शांत परिपालन होता है, चाहे अपने माता पिता के दृष्टि में हो, देख रेख में हो, या किसी संत के देख रेख में हो, वहां जाते हैं, आप साधना करते हैं तो वहां भी एक समान मिलता है। फिर भी क्यों हो जाता है? इसलिए कि आप शारीरिक, मानसिक किया और वाचिक तप आप नहीं किए, अपने अपने वाणियों पर नियंत्रण नहीं किया। क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। आप तपस्या करने के लिए आए हैं, साधना करने के लिए आए हैं, यहाँ कुछ ढूंढने और पाने के लिए आए हैं, और यहाँ भी आपकी वाणी संयमित नहीं है, या जहां भी है वहां पे वाणी में संयम नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता ही नहीं। आपने कहां से सीखा ये भी पता नहीं है, क्योंकि गुरु के सानिध्य में तो सिखाया नहीं गया होगा, किसी संत के सानिध्य में यह सिखाया नहीं गया होगा। कहां से आपने सीखा? और यही सब कारण है कि आप हल्का हो जाते हैं, न चाहते हुए भी। उसके गुरु के, संत के, महापुरुषों के न चाहते हुए भी ऐसे लोग हल्के पड़ जाते हैं। किसी के लिए कोई अपशब्द बोल देना, किसी के साथ दुर्व्यवहार कर देना, किसी के साथ घृणा नफरत कर लेना, यह सब प्रवृत्तियां क्या करती हैं? मनुष्य को हल्का बना देती हैं। और फिर क्या होता है? वह कचरा के गड्ढा में जाकर गिर जाता है, फेंक दिया जाता है। किसान क्या करता है? उठाता है, उसे फेंकता है, वो चला जाता है। तो इन सबसे बचने के लिए तो हम किसी संत, महात्मा, गुरुजनों के सानिध्य में जाते हैं कि हम कैसे करें, कैसे चलें, कैसे साधना करें कि हम उस भगवती के सानिध्य तक पहुँचें, उसके चरणों तक पहुँचें, उसका साक्षात दर्शन करें। ऐसा बहुत महापुरुषों ने किया है। यह व्यवहारिक और काल्पनिक बातें नहीं है, यह सत्य है कि आप सामने मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन वही है कि आपका साधन। तो ज्ञान की दृष्टि जब खुलेगी, हमारे अंदर ही वह शक्ति है, हमारे अंदर ही वह देवता है, देवी है,
फिर भी हम नहीं देख रहे हैं। यह क्या है? यही तो हमारी अज्ञानता है। ये क्यों नहीं देख पा रहे? अज्ञान के कारण। उसको पाने के लिए ज्ञान और साधन देखो। साधन क्या करता है? साधन के माध्यम से जो मिलता है वो अनित्य होता है, वो अनित्य नहीं है। और ज्ञान के माध्यम से वही मिलता है कि आपको प्राप्त है, जो अज्ञान के चलते अप्राप्त दिखाई दे रहा है। अज्ञान के चलते वह अप्राप्त है, और ज्ञान हो जाए तो तुरंत ही वह प्राप्त हो जाएगा। तो ज्ञान कैसे होगा? वह ज्ञान होगा जब अपने पात्रता हो। जैसा मैंने कहा कि साधन चतुष्ट है, षट संपत्ति, इनका धीरे धीरे हम विकास अगर अपने अंदर कर लें और फिर गुरु के सानिध्य में बैठे, संत के सानिध्य में बैठे और उसके महावाक्य को सुनेंगे तो वह हो जाता है, तत्काल हो जाता है। बस उसकी तैयारी करने के लिए हमें समय लगता है। तैयारी करने के लिए समय लगता है। तैयारी अगर पूर्ण हो गया, हम पूर्ण रूप से तैयार हो गए और अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिए, अभ्यास से, वैराग्य से, त्याग से, तपस्या से, सम से, दम से, श्रद्धा से, समाधान से, विवेक से, वैराग्य से। और विवेक भी हमको क्या कहता है? ये तो कहता है कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसको समझो। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसको समझो। चढ़ने का काम करता है, उसे छांटो और उसको नीचे गिर जाने दो। जो असली तत्व है उसको पकड़ने की कोशिश करो, उधर चलने की कोशिश करो। तो शुद्ध होने से फिर उसका ज्ञान जागृत होता है। कैसे? देखिए, एक आप लोगों को छोटा सा दृष्टांत बताता हूं कि 10 व्यक्ति, 10 लोग थे एक साथ। वो एक नदी को पार कर रहे। नदी को पार किए। पार करने के बाद 10 ने सोचा कि हम लोग भाई मिला देते हैं कि सभी लोग हैं कि नहीं हैं, कोई एक छूट तो नहीं गया है। तो 10 को एक लाइन में कहा, भाई लाइन में खड़े हो जाए। तो लाइन में सब खड़े हो गए। एक गिनने के लिए बाहर हो गया। वो गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गिना। बोला कि 9 है जी, ये कौन गया? तो बोला तुम इधर आओ, हम गिनते हैं। दूसरा गया, वो भी गिनता है तो 9 ही आ रहा। अब सब बैठ कर रोने लगे, कह भैया हमारा एक साथी बिछुड़ गया, नदी में बह गया, अब क्या करेंगे? अब किनारे बैठा। एक महात्मा उधर से गुजर रहे थे। जाकर पूछे कि भाई क्यों रोते हो, क्या कारण है? तो वो लोग कहे कि हमारे एक साथी महाराज नदी में बिछुड़ गया। बोले अब कितने थे? तो बोले हम लोग 10 थे। गिन के देखे तो 10 हैं। बोले ठीक है, तुम लोग गिनो। कैसे गिनती किए? फिर इसे खड़ा हो गए। फिर गिनने वाला गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वो कहे 10वां तू है। उसको संकेत करके बोले 10वां तू है। बस प्रसन्न हो गया, कह 10वां मिल गया। भैया मिल गया, हम तो यही है। यही संत कहता है, वह तू ही है, तत्वमसि। तुम वही हो। कौन हो? जिसे तुम ढूंढ रहे हो। लेकिन तत्वमसि का ज्ञान तब जागृत होगा, इस वाक्य का अर्थ तब बोध होगा जब हमारा अंतःकरण पवित्र होगा, पूर्ण रूप से पवित्र होगा, प्रमाण वृत्ति शुद्ध होगी, तभी हम इसका बोध कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने आप को अभ्यास करके, निरंतर अभ्यास करके उस योग्य बनाना, उस योग्यता को प्राप्त करना है। योग्यता प्राप्त हो जाए तो ज्ञान जागृत होने में तो बस थोड़ा ही क्षण लगता है। देखते हैं सामग्री तैयार करने में, कितना सामान तैयार करने में कितना समय लगता है। भोजन की सामग्री बनाने में, भोजन बनाने में देखो माताओं को कितना 2-4 घंटा लगता है, और उसको खाने में तो आप 10 मिनट में खा के हजम कर देते हैं। 10 मिनट में खा के खत्म कर दिए। जिसकी तैयारी हुई उतनी घंटा। तो उसी तरह से तैयारी करने में समय लगता है। हम अपने आप को तैयार करें कि कैसे हमको रहना है, कितना नियंत्रित रहना है, किस तरह से हमारा आचार होना चाहिए, किस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से हमारा चरित्र होना चाहिए। इन सब बातों को अगर नियंत्रण में रखें तो ज्ञान जागृत होने में समय नहीं लगता है, वह तो तत्काल मिल जाता है। लेकिन उसके लिए हमारे अंदर इन सब गुणों का विकास होना चाहिए। और इन सब गुणों का विकास
हम सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन इस अभ्यास को छोड़ देने से फिर हम वहीं के वहीं चले जाते हैं। जो अभ्यास आप लोग यहाँ करिए, सीखें, अब कल के बाद फिर आप लोग धीरे धीरे प्रस्थान करेंगे, तो घर में भी जाकर क्या इस तरह के वातावरण में घंटा 2 घंटा तो बिता ही सकते हैं। ठीक जमीन पर नहीं सो सकते, बिस्तर पर ही सोइए। एक बार नहीं खा सकते, 2 बार ही खाइए, लेकिन मात्रा से ही खाइए। मात्रा, आहार से, आहार जो है और विहार दोनों पर विशेष ध्यान रखना है। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। मात्रा के आहार होना चाहिए, मात्रा के विहार होना चाहिए। हर जगह मात्रा का उपयोग कीजिए। मात्रा से रहेंगे तो आप में आलस नहीं आएगा, आप में किसी तरह की जो है गिरावट नहीं आएगा। बेमात्रा में जाएंगे तो कोई भी चीज हो, चाहे दूध ही बेमात्रा में सेवन कर लीजिए। और विष जो है, विष को भी मात्रा में सेवन कीजिए। सर्प के विष होता है, उसी विष से विष बनाया जाता है, जो कि सर्प काटता है तो दूर हो जाता है। लेकिन वह मात्रा है, उस मात्रा में सेवन करने से वो अमृत का काम करता है। अब बेमात्रा में जाइएगा तो अमृत भी विष का काम कर देगा। तो इसको हमें ध्यान रखना है, मात्रा के हमें बने रहना है। मात्रा में रहने की प्रेरणा हमें सदैव ही दिया जाता है। हम मात्रा में नहीं रहते हैं, बेमात्रा में चले जाते हैं। तो मैंने कहा कि अपने शरीर में अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसको संजोकर हम शक्तिमान बनते हैं। और उसका स्रोत क्या है, उसे हमें रोकने की कोशिश करना है, हर रूप में, किसी भी रूप में। ठीक है, जहां तक आपकी मर्यादा है वहां तक उसका पालन करना ठीक है, लेकिन तभी हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति, और इसमें बहुत सरलता होती है, बहुत उसमें ज्ञान पकड़ने की क्षमता होती है। तो हमें मनुष्य जीवन में कैसे रहना है, कैसे चलना है, और हम उस भगवती के शरणों तक पहुंचने के लिए जो अभ्यास कर रहे हैं उसमें निरंतरता कैसे बना कर रखना है। निरंतरता नहीं रहेगा, बस कुछ दिन का अभ्यास चला, कुछ दिन रुक गया, कुछ दिन का चला, कुछ दिन रुक गया। यह कोई हम आध्यात्मिक बातें नहीं कर रहे हैं। जीवन के हर अच्छाई के जगह में मैं आप लोगों को यही देखता हूँ। कितने लोग मिलते हैं कि भाई हमारा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हमारा तो बीपी बढ़ गया है, हमारा शुगर बढ़ गया है। महाराज क्या उपाय? मैं तो बोला तुम तो दवा खाते होगे भाई। आप शारीरिक श्रम क्या करते हैं? टहलते हैं, योगा करते हैं? बोले हाँ हम टहलते तो हैं। मतलब वर्तमान में टहल रहे हैं? बोले नहीं, अभी 1 महीना से बंद है योगा, वो भी बंद है। काहे? अरे रिश्तेदारी में चले गए थे, 5-7 दिन उधर रहना पड़ा, 5-7 दिन तो छूट गया, ठीक है, अब आए हो तो 1 महीना से क्यों बंद है? तो कोई भी अच्छा चीज आप करना चाहते हैं तो उसमें आपके अंदर में आलस पैदा होता है। अरे वहां से 4 दिन बाद आए, कहीं रिश्तेदारी में गए, कहीं मेहमान गए, आप आने के बाद तत्काल अपने अच्छे कार्य को शुरू कर दीजिए। तो आप न टहलेंगे, न योगा करेंगे, फिर पूजा भी नहीं करेंगे, छूटा है तो छूटा है। अरे बुरा चीज नहीं छूटता है, आते के साथ चालू हो जाता है। मैंने कहा तुम पान खाते हो, तम्बाकू खाते हो, सिगरेट पीते हो, तो आने के बाद छोड़े हो, वो तो दूसरे दिन से तुम चालू हो गए। जो अच्छी चीजें हैं उसको छोड़े हो, मुहूर्त देख रहे हो, क्या पंचांग में मुहूर्त देखना होगा उनको करने के लिए। यही सब हमारी कमजोरी है, जिस कमजोरी की वजह से न हम अपने तन को स्वस्थ रख पाते हैं, न हम अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर पाते हैं, न हम अपने मन को स्वस्थ रह पाते हैं। यही कारण है कि हम शारीरिक, मानसिक और वाचिक तपस्या में पीछे छूट जाते हैं, हमसे नहीं हो पाता है। अब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए। आपको प्रतिदिन टहलना अनिवार्य है, जो कम से कम 40 वर्ष से ऊपर के लोग हो गए। शरीर को स्वस्थ रखिए, जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी जो है आप आगे की सारी साधना कर सकेंगे। क्योंकि कहा गया है कि साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाई न जही परलोक सवारा। यह साधना का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। इसको पा करके अगर आप उस मुक्ति को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, मोक्ष के दरवाजा माने इसको कहते हैं साधना का यह साधन भी है और यहीं पर पहुंचना भी है। यह धाम भी है। धाम मतलब वह जगह जहां तक कि आपको यात्रा करना।
और ऐसा यात्रा करना है कि न उसमें आपको पैसा देना है, न कोई टिकट कटाना है, न किसी ट्रेन में बैठना है, न किसी बस में बैठना है। सीधे बस कहीं भी शांत होकर बैठ जाइए, साफ सुथरा जगह में अपने घर के कमरे में ही बैठ जाइए और नेत्र बंद करके अंदर की यात्रा शुरू करिए। अंदर, बाहर से एकदम अपने को काटिए। नहीं कर पाते हैं इसलिए कि इंद्रियां हमको बाहर खींचती हैं। जहां नेत्र बंद करेंगे वो कुछ ना कुछ हमारे पास विचार लाए। तो आपके अंदर में विचार आया, ठीक है, कोई मित्र आ गया कि वो हमसे मिला था, ये कहा था, वो कहा था, या उसका चेहरा हमको आकर्षण में आया तो उससे हम ये बातें किए थे। एक काल्पनिक चीज है, तो उसमें समय मत जाने दीजिए। विचार आते ही उसको तुरंत काटिए, चलो अभी तुम्हारे लिए समय नहीं, एकदम वहीं पर रोकिए। अब उसके रस को मत लीजिए। अब रस लेने में लगेंगे तो फिर बहुत दूर तक आप खींच के चले जाएंगे। और इंद्रियों को क्या है कि वही रस लेने की अनुभूति है। इस अंदर के रस को उसका पता ही नहीं है। और वो रस जब तक वो चखेगा नहीं तब तक उधर जाएगा नहीं। उसको रस को आपको चखाने का उपाय यही है जो आप लोग करते हैं कि पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, कई लोग गुरु गीता करते हैं, तो आपको लगता है बहुत आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। मैंने उस समय उसको वह रस की थोड़ी थोड़ी अनुभूति हो रही। कोई भी पाठ करते हैं तो उसमें रस की अनुभूति हो रही है। यह रस बार बार उसकी अनुभूति में आए, इस रस को चखने लगे। तो हो सकता है कि बाहर का रस उसके लिए फीका लगने लगे, लेकिन यही आपकी कमजोरी कि आप छूट जाते हैं। छूटता है तो फिर कितना दिन तक छूटा रह जाए इसका कहना मुश्किल है। जैसे टहलना छूट गया, योगा छूट गया, पूजा छूट गया, लंबा समय तक के लिए आप छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? इसी कमजोरी को हम दूर कर ले मनुष्य, तो मनुष्य के पास इतनी सामर्थ्य है, उस माता ने दे करके भेजा है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे पास अनमोल ताकत है। तुम चाहो तो घंटे 2 घंटे में भी उसको जान सकते हो, और नहीं तो 10-20 वर्ष में भी तुम नहीं जान सकते हो। सिर्फ तुम मन चित्त को एकाग्र करके एक लक्ष्य बना करके घंटा 2 घंटा बैठ जाओ, देखो तुमको बहुत कुछ अनुभूति हो सकती है। लेकिन जहां नेत्र बंद करते हैं अनेकों तरह की बातें आने लगती है। कुछ बड़ी बुरी बातें आने लगेंगी, कुछ अच्छी अच्छी बातें आने लगेंगी, कभी ना बुरी ना अच्छी बातें आने लगेंगी। हमारा मन और चित्त तो ऐसा बन ही नहीं पाता है। इसी का तो अभ्यास की जरूरत है। वह तो साथ में रहते हुए भी हम उससे अनभिज्ञ हैं। पूरी जो है, आप अपना शहर के लोगों का नाम गांव जानते हैं, पता जानते हैं, लेकिन अपना ही पता नहीं जानते कि मैं कौन हूं। पता जानते हैं और पता अधूरा है। क्योंकि पता जानते हैं कि शरीर है, मैं फलाना नाम का व्यक्ति हूँ, मैं फलाने का लड़का हूँ, फलाने का पोता हूँ, फलाने मोहल्ले का निवासी हूँ, तो अधूरा परिचय या परिचय नहीं है आपका। आपका परिचय तो कुछ और है। आप जब कहेंगे कि भाई मैं आत्मा राम हूं, मैं आत्मा राम हूं, मेरा न कोई पिता, न मेरा कोई पुत्र, न मैं कोई भाई, न कोई मेरा बंधु, वह तो अनादिकाल से चला रहा है। उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है, तो कौन होगा उसका? उस रूप को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हर तरह की समस्याओं का अंत नहीं कर सकते, हर तरह के दुखों का अंत नहीं कर सकते। तब तक आपको दुख के भवजाल में घूमना ही पड़ेगा। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परिचय एक दिन में ही हो जाए। आप निरंतर अभ्यास अपना जारी रखिए। यहाँ से जाने के बाद भी घंटा 2 घंटा जितना आपके पास समय हो, लेकिन होना चाहिए। किसी कारण से 2 दिन छूट जाए, 4 दिन छूट जाए तो तत्काल फिर शुरू कर देना चाहिए। ये नहीं कि छूटा तो छूट गया। ये आदमी का स्वभाव है। तो हमारी कमजोरी क्या है, उसे दूर करके और हम दैनिक निरंतरता में इसका अभ्यास करते रहें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत से बुराइयों से बाहर निकल सकते हैं, बहुत से अच्छाइयों को अंदर में जन्म दे सकते हैं, और धीरे धीरे अवश्य ही उस सुख और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन आप निरंतर अभ्यास करिए, एकदम दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि हमको निरंतर अभ्यास करना ही है, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन मैं जो दिनचर्या फिक्स कर लिया हूँ, सुबह इतना बजे उठना है, उतना बजे उठना है। किसी कारण से एक दिन लेट हो गया तो कोई बात नहीं, इतना बस इतना देर तक हमको टहलना है, इतना से योगा करना है, या इतना से इतना तक पूजा करना है। फिर अपना जो है जो भी कार्यक्रम है आपका कीजिए,
इतना तक को तो अपना फिक्स रखिए कि इतना से इतना हमको करना ही है, इस बीच में कोई व्यवधान नहीं आने देना है। इसके बाद आगे की यात्रा जो भी समय अनुसार जैसा मांगता है जाइए, जहाँ जाना है, जिससे मिलना है, जो भी करना है, लेकिन ये सब करते रहें। फिर शाम को भी जो है कम से कम 5 मिनट 10 मिनट आप अपना समय निकालिए। नहीं समय निकल रहा है तो ठीक है, खाना खा के बिस्तर पर सोने जा रहे हैं तभी 5 मिनट बैठ लीजिए। एक बार तो कम से कम दिन भर के जो है अपने जो समय आपने व्यतीत किया है उसका तो विचार कर लीजिए, जिसको आत्मचिंतन कहते हैं कि क्या आपसे अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, कहाँ आपसे चूक हुआ, कहाँ नहीं हुआ, उसको खोज के निकाल लीजिए। कल के लिए संकल्प कर लीजिए, कल उसको जीवन में नहीं आने देंगे। अगर कोई गलत हुआ है, किसी पर क्रोध किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, किसी को अपशब्द बोले हैं, तो उसमें सुधार कर लीजिए। नहीं सुधारेंगे तो आपके लिए वह भूचाल लाने वाला है, आपके अंदर इतना बड़ा भूचाल ला देगा, धीरे 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 द्वेष करते 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 कि फिर आप वही है धान के भूसी की तरफ गड्ढे में फेंका जाएंगे, कचरा के गड्ढे में, गोबर के गड्ढे में चले जाएंगे। यही उसका गति होता है। तो फिर इस मनुष्य जीवन के पाने का न पाने का फिर कोई मूल्य नहीं रहा। फिर भटकिए, फिर अनेक प्रकार की जोनियों में जाइए, फिर प्रतीक्षा करिए कि कब यह अवसर प्राप्त होगा। या तो भगवान की विशेष कृपा से आपका मिला हुआ अवसर है। अब मनुष्य का इस प्रकार का कर्म है था कि नहीं था, हालांकि कर्मानुसार ही मनुष्य को मिलता है। शरीर भी मिला है तो कर्मानुसार पूर्व में आपने कोई अच्छा कर्म किया है, और कई बार भगवान विशेष कृपा करके भी दे देते हैं। इसका हमारे शास्त्रों में कहा भी, रामायण में ही कहा गया कि कब हो कि कर करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु स्नेह। कई बार भगवान विशेष कृपा करके स्नेह बस कर इतने दिन से तुम ठोकर खा रहे हो, चलो एक बार तो तुमको अवसर दे देते हैं, अपना जो है कल्याण कर लो। लेकिन इस अवसर का भी अगर आप लाभ नहीं उठाएंगे, अवसर को भी हाथ से चले जाने देंगे, तो फिर क्या, फिर तो आपको वह कितने जोनियों में भटकना पड़ेगा आप नहीं कर सकते। 84 लाख जोनी है, कहाँ जाएंगे, कीट बनेंगे, पतंग बने, किसी भी बन सकते हैं। जितना आप देखते हैं जोनी, ये सब में कहीं भी भटकाव हो सकता है, इसके कोई गारंटी नहीं। और अच्छे कार्य करते हुए आप चल रहे हैं, अच्छे कार्य में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। जब से सूझ गया, आज से ही सूझ गया कि हमको अच्छे कार्य में चलना है, तो आप कार्य करते 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 अच्छे काम करते करते शरीर छोड़ भी देंगे, तो फिर आपको अगला वर्ष में अगला जन्म फिर मिलेगा मनुष्य का, और बहुत जल्दी आपको बोध हो जाएगा कि हमको जो है अरे यहाँ तक हम चले थे। जैसे किताब पढ़ते 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 अब सो गए, सुबह उठते हैं या कल फिर पढ़ना होता है तो आपको याद है कि हम कहाँ तक पढ़े हैं, फिर आगे पढ़िएगा, फिर शुरू से नहीं करिएगा। तो उसी प्रकार से यह जीवन चल सो गया, फिर जग गए, फिर दूसरा जो नहीं पा गया, तो बहुत जल्दी आपको ज्ञान हो जाएगा। अरे इतना यात्रा तो हम कर चुके हैं, इसलिए वो आदमी बहुत जल्दी ही जो इस रास्ता में चल देता है, उसका एक संस्कार हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं यहाँ तक कर चुका हूँ, अंतः प्रेरणा होने लगती है, और वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है। इसलिए कोई कम उम्र में अच्छी दिशा को पकड़ता है, कोई ज्यादा उम्र में पकड़ता है, और कोई भी नहीं भी पकड़ पाता है। इस अवसर को भी भगवान ने जो दिया है, हाथ से चले जाने देता है। तो बस हम आप लोगों को यही निवेदन करूंगा, इस अवसर पर सुझाव दूंगा, अगर आप चाहते हैं कि भगवान के दिए गए इस विशेष अवसर का हम लाभ उठाकर अपने जीवन का कल्याण कर सकें, हमारे अंदर जो शक्ति है, जिस अज्ञानता के चलते हमें वह प्राप्त है, उसे ज्ञान के माध्यम से ढूंढ सकें, दर्शन कर सकें, तो यह बहुत ही अच्छा होगा। और इसके लिए यही निरंतर अभ्यास और वैराग दोनों का जो है चलना चाहिए। अभ्यास भी चलाते रहिए, वैराग मन से दूरी भी पैदा करते रहिए। जिन जिन चीजों से हमारे धर्मशास्त्रों, हमारे संतों, हमारे गुरुजनों ने दूरी बनाने के लिए कहा, उससे दूरी बनाते रहिए, जो कि आपके जीवन में बाधा पैदा न कर सके। कोई भी चीज हो, चाहे कितना भी हो प्रिय, जाके प्रियो न राम वैदेही तजिए कोटि वैरीसम यद्यपि परम स्नेही, यहाँ तक कहा गया। तुम्हारा कितना भी प्रिय हो, लेकिन अगर भगवान उसको प्रिय नहीं है, तो फिर तुम भगवान को पाना चाहते हो तो तुम उसको परित्याग कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर वह भगवान को नहीं चाहता है, भगवान से प्रेम नहीं करता है, तुम भगवान को पाना चाहते हो, तो उसको चाहे कितना भी तुम्हारा शुभचिंतक हो, कितना भी बड़ा तुम्हारा घनिष्ठ व्यक्ति हो, उसका परित्याग करोगे, इसी में तुम्हारी भलाई है, तभी तुम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो तुमको पकड़ लेगा, राग उसका पकड़ लेगा,
और फिर वो राग में फंस करके भटक जाएगा अपना दिशा। इस समय यहीं पर देख रहा था, एक सज्जन खूब तल्लीनता के साथ कई दिन तक पाठ पूजा ध्यान करते रहे, और उनके छोटे छोटी जब एक दो नाती आ गए तो दिन भर अपने नतिये को लेकर घूमना शुरू कर दिया। मेला हो गया इनकी कल्याण। ये है, ये छोटे बच्चे और ज्यादा जो है हमको फंसाते हैं ज्यादा। हाँ, जैसे बामन बन करके भगवान ने जो है असुरों को जो है फंसा लिया और कल्याण कर दिया, पर यहाँ तो आपका कल्याण ऐसा होगा कि फिर जो है तिबारा चौबारा फिर जहाँ घूमना भटकना पड़ जाएगा। इसीलिए आप निरंतर जो चल रहा है उसको चलाते रहिए। समय काल से जिसको जो हक बनता है उसको दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बच्चों को प्रेम मत दीजिए, बच्चों का भी आपसे हक है, आपके बूढ़े बुजुर्गों को भी आपसे हक है, और भी किसी को परिवार परिजनों को भी आपसे कुछ पाने का हक है। उसको प्यार भी दीजिए, स्नेह भी दीजिए, आदर भी दीजिए, लेकिन अपने लक्ष्य को मत भूलिए। अब लक्ष्य को ही भूल जाएंगे तो सब खेला खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने लक्ष्य को सदैव याद रखिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, मोक्ष है। हमारा लक्ष्य क्या है, देवी दर्शन है। हमारा लक्ष्य क्या है, अभ्यंतर में जो शक्ति है उसका साक्षात्कार है, उस आत्मा राम को जानना है। बस इस लक्ष्य के साथ आप आगे निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आप लोगों में बैठे हुए मैं उस ईश्वर को, भगवान भगवती को प्रणाम करता हूँ। आप लोगों में बैठे हुए, और मैं एक छोटे से कीर्तन के साथ हम लोग कार्यक्रम का समाप्त करेंगे। हम आप लोगों से विदा लेंगे। आत्मा राम आत्मा राम आत्मा